अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः। तो ये जो असुर प्रकृति के लोग हैं, अहंकार, इगो, बल, फोर्स, पावर, दर्प, प्राइड, काम, लस्ट, क्रोध, एंगर, तो इन सब के आश्रय से माम आत्म परदेहेषु प्रद्विषंतो, खुद में भी और दूसरों के शरीर में भी वो जो परमात्मा है, वो परमात्मा को नकारते हुए, चलिए पहले इतना समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो असुर प्रवृत्ति के लोग, मेरे ख्याल से आप अभी 16 चैप्टर को अभी हम पहुंचे हैं, 18 तक पहुंचे हैं। इतने में असुर के जो बेसिक नेचर है वो आप समझ गए। उसमें 4-5 चीजें हैं, और सबसे जो बड़ी चीज है असुर बनने का, वो है अहंकार। वो बार बार आता है। और अहंकार के तीनों फॉर्म समझते हैं। एक तो होता है ईगो, उसका एक रूप होता है दंभ, हिपोक्रेसी, पाखंड, जहां आपके अंदर कुछ है, अंदर तो मान लीजिए आपकी धार्मिकता नहीं है, ऊपर धार्मिकता का रूप दिखाते हो और अकड़ते हो। अंदर से तो आप गरीब हो, ऊपर धनी बनने का नाटक करते हो और भी अकड़ते हो। तो ये जो अहंकार के जितने भी फॉर्म हैं, ये असुर बनाने के लिए काफी होता है। वैसे मतलब किसी को राक्षस बनना हो, वो सिर्फ अपना ईगो को ही पॉलिश करता रहे, नर्चर करता रहे, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सारा गंदा काम वो कर डालेगा। फिर और क्या क्या, लालच है, गुस्सा है, एंगर है, लस्ट है। बहुत सारे लोग बुरे हो जाते हैं लस्ट के कारण। तो ये सब चीजें राक्षसों का बेसिक नेचर है, ये क्लियर हो गया। इन्हीं चीजों के बल पर, इन्हीं चीजों से अटैच्ड होकर के वो दूसरों में उस आत्मा को और परमात्मा को जान नहीं पाते, और जानते भी हैं तो उनको उनसे असूया है, नफरत है। फिर जब आप दूसरों में आपको आत्मा नहीं दिखता, परमात्मा नहीं दिखता, फिर आप क्या करते हो? फिर वही करते हो जैसे आप जानवरों को ट्रक में लोड करके लेते हो, पत्थरों के ईंट के तरह ये अपने गाय, बैल, बकरियों को जिस तरह आप ट्रीट करते हो। जहां स्त्रियों में आत्मा नहीं मानते, वहां भी स्त्रियों को वही सी पेड़ पौधे, पत्थर, ईंट के तरह व्यवहार किया जाता है। जहां भी आपने दूसरों में आत्मा का मानना मना कर दिया, आप उनके साथ जो व्यवहार करते हो वो राक्षस से कम नहीं है। और किसी भी रिलीजियन में देखिए, जहां भी पशुओं में आत्मा को मानना मना कर दिया या नहीं मानते, वो बड़ी आयरनी, विडंबना है। हमारे धर्म में तो सब में आत्मा का माना गया है, पर क्योंकि हमारी सोसाइटी रिलीजियसली बहुत इलिटरेट है, हम अपने धर्म को, अपने शास्त्रों को कम जानते हैं, हम भी वही सब करते हैं जो जो दूसरे रिलीजन में किया जाता है, पशुओं के ऊपर जुर्म करना, जो भी करते हैं। ये जो अज्ञानता है कि दूसरों में आत्मा होने को या तो आप नहीं जानते हो या नहीं मानते हो, मानने के बाद जो आप कुछ करोगे वो राक्षस से कम होगा ही नहीं। जब आप मानते हो कि किस कुत्ते में, बिल्ली में, घोड़े में, कोई भी जानवर में, गाय में आत्मा नहीं है, आप उनमें सेंसेस को फील नहीं कर पाते हो, फिर आप इनको पीटते हो, मारते हो, छेड़ते हो, काटते हो, तड़पाते हो, टॉर्चर करते हो, और आपको कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? आपको लगता है इसमें कुछ है नहीं है। बहुत खतरनाक है ये वाला जो कंसेप्ट है। और वही कुछ संप्रदाय में, कुछ रिलीजियस पंथ में स्त्रियों में आत्मा नहीं मानते, और वहां भी स्त्रियों की हालत वही है। तो ऐसे लोग अपने धन, संपत्ति, पावर वगैरह के कारण अंध होकर के दूसरों में आत्मा को नहीं मानते हैं,
तो नहीं मानने के कारण जो कुछ करते हैं वो आपके सामने, वो जल्लाद बन जाते हैं। और हमारी हिपोक्रेसी भी जो पढ़े लिखे लोगों में एक दूसरे तरह की हिपोक्रेसी है। हम कुछ प्राणियों को मारने पर तो बड़े शोर शराबा मचाते हैं, पर हम कुछ प्राणियों को मारते समय शोर तब मचाते हैं जब हमारे अपने खाने के प्लेट पर कोई दूसरा प्राणी मरा हुआ, उबला हुआ या बना हुआ पड़ा हुआ होता है। मतलब प्लेट में हम किसी प्राणी को खा रहे होते हैं और दूसरों को लेक्चर झाड़ रहे होते हैं, देखो उसने इसको मार दिया, उसको मार दिया। अब ये भी असुर का एक दूसरा रूप है, राक्षस होने का एक दूसरा रूप है। और ये हिपोक्रेट रूप है, ये भी ज्यादा खतरनाक है। तुम चिकन के मारो खाओ तो उसमें कुछ नहीं है, बकरी को खाओ काटो मारो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कुत्ते को मारो तो जी प्रॉब्लम हो गया, उसको मारो तो प्रॉब्लम हो गया। तो ये भी एक अलग टाइप की हिपोक्रेसी है, ये ध्यान रखने की जरूरत है।